धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है और आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी का धन्यवाद। मेरे इस चैनल में प्रद्युम्न चरित्र में अभी वर्णन चल रहा है और इस प्रद्युम्न चरित्र में श्री कृष्ण जी का वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार नारद जी ने श्री कृष्ण जी को जो एक कन्या के बारे में बताया और वह उस कन्या का रंग रूप देख करके उस पर मोहित हो गए और उसके प्रति वह सदा उसी के बारे में सोचने लगे और आकुल व्याकुल रहने लगे। उनका दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई। तब उस कन्या के घर से एक दूत श्री कृष्ण जी की सभा में आया और उसने कहा कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ और आपके प्रेम के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर के श्री कृष्ण जी का चित्त में कुछ शांति प्राप्त हुई और उन्होंने सभा को विसर्जित किया और दूत को जो है अंदर महल में ले गए और उसने उत्सुकतापूर्वक दूत से पूछा कि क्या बात है, क्या कारण है, तुम क्या बताना चाहते हो। तब दूत ने कहा तो हम उसको आगे से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और स्वाध्याय करेंगे कि दूत ने क्या कहा। इससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुरितान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुभि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं त्रेषां परिवर्धिकं धर्म संबंध भव जन भविका धर्म संबंधित भव जन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री प्रद्युम्न चरित्र नामधेयम् एतल मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनसार निर्मासाद्य आचार्य श्री सौम्य कीर्ति सूरिणां विरचितं सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। जबलो शासन नायक श्री वर्धमान महावीर स्वामी की जय। रमणीय की कुंडनपुरी नगर के में सुप्रसिद्ध भीष नाम का राजा राज्य करता है, जो अनेक राजाओं के द्वारा सेवित है और शत्रु समूह को जीतने वाला है। उसकी श्रीमती नाम की प्राण प्रिया है, जो जगत विख्यात है और मनोहर रूप की धारण करने वाली है, जिसकी महाशीलवान व गुणवान रूप कुमार नाम का एक पुत्र है। जिस प्रकार इसका पुत्र जयंत और महादेव का पुत्र षडानन सूरवीर धीर और मानी है, उसी प्रकार से भीष्मराज का रूप कुमार भी है। इस कुमार की जो छोटी बहन है वह रूपवती गुणवती और नव यौवन संपन्न है। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जिस प्रकार समुद्र की लक्ष्मी, पर्वत की पार्वती, महादेव की सरस्वती उत्पन्न हुई है, जग में विख्यात है, उसी प्रकार से भीष्म की पुत्री रुक्मणी जगत में प्रसिद्ध है। उस रूप कुमार ने संग्राम के से लौटकर सम्मान से संतुष्ट होकर के शिशुपाल के देनी कर दी है। प्रथम और गुरुजनों व बंधुजनों के बिना पूछे रूप कुमार ने चेदीराज को रुक्मणी को देने का वचन दिया था। तत्पश्चात तब वह घर आया, तब उसने अपने कुटुंबी जनों से कहा। तब उन सब ने भी उसे जो कुछ
किया, स्वीकार कर लिया। कारण शिशुपाल योग्य है, और योग्य पुरुष जिसको किसको प्यारा नहीं होता। आंगन में इकट्ठे होकर के समस्त स्वजन बंधुजनों ने रुक्मणी को शिशुपाल को लगन निश्चय किया, और माघ शुक्ला अष्टमी को दोष वर्जित शुभ लगन में उसका विवाह होना निश्चित हो गया है। रात्रि व्यतीत होने पर दूसरे ही दिन प्रातःकाल नारद जी वहाँ पधारे। वह प्रथम ही राजा भीष्म से मिले, तत्पश्चात रणवास में गए, और वहाँ उन्हें पहले ही राजा की विधवा बहन मिली, जो बड़ी चतुर और रणवास में सम्मान पाने वाली थी, तथा जिसका भीष्म राजा भी सत्कार करता था। विधवा ने राज्यमान नारद जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके आसन दिया। तत्पश्चात उस राजा ने राजा की रानियों से नारद जी का पांव पड़वाए। तब नारद जी आसन पर विराजमान हुए, और उन्होंने शुभलेक्षण पूछा, और रुक्मणी का सामने खड़ी हुई थी उसे देख करके मुनि ने भीष्मराज से बहन को पूछा कि यह सन्मुख खड़ी हुई बाला कौन है और किसकी पुत्री है। तब उसने उत्तर दिया, हे नाथ, यह राजा भीष्म की पुत्री है और रूप कुमार की छोटी बहन है। ऐसा कह करके विधवा ने रुक्मणी को मुनि के चरणों में नमाया। तब मुनि ने उसे इस प्रकार से उत्तम आशीर्वाद दिया, जो मुरारी कृष्ण नारायण है, शत्रु समूह को जीतने वाला, द्वारका नगरी का स्वामी और हरिवंश का श्रृंगार, पुण्य के उदय से पुत्री तू उसी की पटरानी हो। नारद के वचनों को सुनकर के रुक्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी तो वहाँ से दूसरी जगह रवाना हो गए, परंतु आपके स्नेहवश रुक्मणी की कैसी दशा हो रही है सो आप सुनिए। उसको ना कुछ अन्न रुचता है, ना ही पानी पीना चाहती है, और ना ही रात को चिंता आतुर होने के कारण से उसे नींद आती है। चंद्रमा की चांदनी उसे विष के समान लगती है, और शरीर का लेपन आदि हुआ चंदन अग्नि के समान दहकता है। उसका मन आप में आसक्त हो रहा है, इस कारण बारंबार वह ठंडी ठंडी श्वास ले रही है। आपके ही नाम की गणना अर्थात आपके ही नाम की माला फेरते रहने से ही जी रही है, उसमें कुछ संदेह नहीं है। ऐसा जानकर हे नाथ, आप यथोचित प्रयत्न कीजिए, जो परम सुख करता है। आप मेरे वचन यथार्थ और सागर समझें, और कर्तव्य को चित्त में ठान करके यथोचित उपाय करें, यही मेरी प्रार्थना है। श्री कृष्ण और बलदेव जी ने कुशल दूत के वचन ध्यानपूर्वक सुने। तत्पश्चात प्रेम के अत्यंत भसीभूत होकर के श्री कृष्ण जी ने दूत से पूछा, वहाँ जाकर कहाँ तो ठहरना होगा, और मेरा उसके पास कैसे जाना होगा, वह मुझे कैसे मिलेगी, यह सब वृतांत मुझे कहो। तब दूत ने विनयपूर्वक निवेदन किया, महाराज, आप शीघ्र ही कुंडनपुर में पधारें। वहाँ एक प्रमद नामक बगीचा है, जो अनेक प्रकार के वृक्ष लता आदि से भरपूर है। उसमें एक अशोक नाम का वृक्ष है, जिसके तले एक कामदेव की मूर्ति है। वह रुक्मणी ने आपके प्राप्त करने की अभिलाषा से स्थापित की है। उस अशोक वृक्ष के मनोहर पताका लगी रही है, जो उसी वृक्ष के पास है। नाथ, आप पधारें और पास के वृक्ष समूह की ओट में छुप करके बैठ जावेंगे। कारण निस्संदेह रुक्मणी वहाँ कामदेव की पूजन करने आवेगी। वह कुमारी पूजा छल से अपने सखियों को दूर ही छोड़ करके अकेले वहाँ आवेगी और आपसे मिलेगी। इसलिए आप हित जान करके आपको वहाँ अवश्य पधारना चाहिए। यह आप निश्चय समझिए कि आपको छोड़कर वह बाला दूसरा पति ना चाहेगी। क्या सिंगनी कभी शाल्क बच्चे को रमण करती है? अर्थात कभी नहीं। उसी प्रकार से
क्या यह आपके सिवा किसी दूसरे को अंगीकार कर सकती है? कदापि नहीं। इस बात का उसने व्रत धारण कर लिया है। वह सुंदरी आपके लिए है, उस बगीचे में आवेगी और आपको चहुओर देखेगी। कदाचित उस बाला को आपके दर्शन नहीं होंगे तो वह वहीं अपने प्राण त्याग देगी, जिससे आपको स्त्री हत्या का पाप लगेगा। इस कार्य का आप ढील ना करें, शीघ्र ही प्रमद वन में पधारें, यही प्रार्थना है। इस प्रकार कहकर के श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दूत वहाँ से रवाना हो गया। श्री कृष्ण ने उसे वस्त्राभूषण आदि दे करके विदा किया। दूत के चले जाने पर श्री कृष्ण, जिसका चित्त रुक्मणी में लगा हुआ था, वह बलदेव जी से युक्ति सोचने लगे। उन्होंने विचारा कि कोई ऐसी युक्ति करनी चाहिए जो सत्यभामा को मालूम ना होवे, कारण कि यह विद्याधर की पुत्री है, कहीं विद्या के बल से अपने कार्य में कोई विघ्न ना डाल बैठे। तत्पश्चात उन्होंने कुंडलपुर जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और इसी अभिप्राय से वे दोनों भाई रात्रि के पिछले पहर के समय कवच पहन करके अपने स्वरूप को छुपा करके और अनेक शस्त्र धारण करके रथ में बैठ करके कुंडनपुर के लिए रवाना हो गए। सिवाय चित्त के ठहर के, जिनका कोई दूसरा साथी ना था, रुक्मणी में ही जिनका मन लग रहा था, जो सब कलाओं से कुशल और बड़े गुणवान थे, ऐसे कृष्ण बलभद्र दिल की होड़ के समान, दिल के दौड़ के समान शीघ्रगामी रथ पर बैठकर कुंडनपुरी के प्रमद उद्यान के पास पहुँचे। जब दूर से ही श्री कृष्ण ने रमणीक कुंडनपुर को देखा, तब उसके कहने लगे, देव जाने क्या होता है। तत्पश्चात कर्तव्य को चित्त में ठान करके वे धर्म रूपी धन को धारण करके करने वाले सुंदर मुख वाले निस्सहाय श्री कृष्ण बलभद्र कुंडनपुर में प्रमद उद्यान में बहुत ही शीघ्र पहुंच गए। वह प्रमद उद्यान ऐसा शोभायमान हुआ मानो नाना प्रकार के वृक्षों से सहित और पुष्पों से समूह से शोभित इंद्र का बगीचा नंदनवन हो। कुंडनपुर को देखने की अभिलाषा से पृथ्वी पर आया है यह उपवन, जो इंद्र और उपेंद्र के समान दोनों यादवों ने अर्थात श्री कृष्ण और बलदेव ने प्रवेश किया और आगे बढ़कर के शोक का नाश करने वाला अशोक वृक्ष देखा, जिसके ऊपर मनोहर पताका फहरा रही थी और नीचे काम की मूर्ति स्थापित हो रही थी। उसी मूर्ति को देखकर श्री कृष्ण को संतोष हुआ। तब वे रथ के घोड़े खोल दिए और श्री कृष्ण और बलदेव, जिनके चित्त में रुक्मणी की बसी हुई थी, निकटवर्ती वृक्षों के सघन स्थान में छुपकर बैठ गए। उसी समय मनुष्यों का आनंद करने वाली एक दूसरा वृतांत हुआ। द्वारका से चलकर नारद जी चंदेरी के राजा शिशुपाल के पास पहुँचे। राजा ने उनका सम्मान किया। नारद जी ने पूछा, सच सच तो कहो, क्या कार्रवाई चल रही है? तब राजा शिशुपाल मुस्कुराए और बोले, भगवान, आपके प्रसाद से जो कार्य चल रहा है वह शुभ रूप से सत्यार्थी है। श्री नारद जी की बनावटी स्नेह से कहा कि तुम मुझे अपनी लगन पत्रिका तो दिखाओ, मैं भी जरा देखूं। तब राजा ने मुनि के हाथ में अपनी लगन पत्रिका दी और कलह प्रिय नारद जी लगन देखकर और बहुत देर तक चिंता चक्र में पड़ करके अपने मस्तक धुनने लगे। जिसकी उनकी ऐसी चेष्टा को देख करके शिशुपाल ने पूछा, स्वामिन, आपने सिर क्यों धुना? तब नारद जी बोले, राजन, मुझे लगन के समय आपके शरीर में कष्ट होने का कारण दिख रहा है, इसलिए आपको कुंडनपुर बहुत साधन सहित सावधान होकर के जाना चाहिए। ऐसा कहें कि एक नई कलह तथा
शल्य खड़ी करके नारद जी वहाँ से चंपत हुए। नारद मुनि के चले जाने पर राजा शिशुपाल को बड़ी चिंता हुई और शंकित होकर के उसने बड़ी सेना इकट्ठी की और अनेक प्रकार के साधनों को सहित वह कुंडनपुर रवाना हुआ। पहुँचते ही उसने कुंडनपुर को अपनी समस्त सेना से घेर लिया। इस प्रकार गिरिराज सुमेरु पर्वत को तारागणों ने घेर रखा हो। जिस प्रकार उसी समय शिशुपाल राजा ने नगर को इस प्रकार बेड़ रखा था, उसी समय प्रमाद उद्यान में कृष्ण और बलदेव आए हुए थे। जब रुक्मणी ने सुना कि कुंडनपुर घिरा हुआ है तब वह बड़ी दुखित हुई और विचारने लगी कि श्री कृष्ण से विभूषित वन में अब वह कैसे जा सकती हूँ। बुआ ने उसे चिंताग्रस्त देख करके कहा, बेटी तेरे मुख पर उदासी कैसे छा रही है। रुक्मणी ने उत्तर दिया, बुआ जी शिशुपाल ने नगर को घेर रखा है और वह मेरा उपवन में जाना कैसे होगा। तब बुआ बोली, बेटी तू दुखी मत हो, इसको देखते देखते ही तेरा उपवन बेखटके जाना हो सकेगा। बुआ ने रुक्मणी को ऐसे मीठे मीठे वाक्यों से धीरज बंधाया। उसी समय उसकी बुआ हृदय में एक उपाय दृष्टि पड़ी, सो ठीक ही है। स्त्रियों को मौका पड़ने पर तत्काल बुद्धि स्फुरायमान होती है। उसने दासी सहित रुक्मणी को अपने साथ कर लिया और गीत गाते हुए धीरे धीरे नगर के बाहर निकली। शिशुपाल के सिपाहियों ने उस कन्या और स्त्री के समूह को जाती देख वहीं रोक दी और उनसे पूछा। सिपाहियों ने शिशुपाल के पास जाकर के, महाराज रुक्मणी नगर के बाहर निकली है और स्त्रियों सहित सघन वन में जा रही है। यह सुनकर शिशुपाल ने राजनीति से भरे हुए वचन को कहे कि फौरन जाओ और रुक्मणी को वन में जाने से रोको। तब सिपाहियों ने जाकर के रुक्मणी को रोक दिया और कहा, भयंकर वन में तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारे स्वामी की आज्ञा है। अब बुआ ने कहा, मेरी बात सुनो। रुक्मणी ने वन में कामदेव की यात्रा बनाई है, क्योंकि वह एक दिन सखियों सहेलियों सहित वन में कीड़ा करने गई थी। तब वहाँ उसने एक मनोहर कामदेव की मूर्ति देखी थी और उस समय मूर्ति को प्रणाम करके रुक्मणी ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि शिशुपाल महाराज मेरा पति होगा तब मैं लगन के दिन तेरी यात्रा कराऊंगी। इस प्रकार यथेष्ट राजा मेरा पति होगा। वर की इच्छा से रुक्मणी ने यह यात्रा वन में मनाई है और सौभाग्य से राजा शिशुपाल ही उसके होनहार पति दिखते हैं। तो भला कामदेव की यात्रा को रुक्मणी क्यों न जाए। उस मूर्ति के सन्मुख शिशुपाल राजा की कुशलादि की प्रार्थना की जावेगी। सो देखो, वही ही देखा ही जाता है कि स्त्रियां अपने पति की पुत्र आदि की कुशलता हर एक प्रकार से चाहती हैं। ये वचन सुनकर के सिपाही ने राजा शिशुपाल के पास जाकर के सब वृतांत कह सुनाया। सुनते ही राजा का जी पानी पानी हो गया। वह हर्ष या प्रेम से रुक्मणी को वांछा करने लगा और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बिल्कुल रोक टोक मत करो और रुक्मणी को वन में जाने दो। सिपाहियों ने तत्काल पहुंच करके उन्हें उस स्त्री समूह को वन में की तरफ जाने दिया। जब वे सब प्रमथ वन के पास पहुंच गई तब बुआ को देख करके बुआ सबको रोक करके रुक्मणी से कहा कि बेटी, यह है जिसमें तेरा देवता स्थापित है और जिसकी यात्रा तू आई है। अब तू ही अकेले वन में जा और अपने देव की भक्ति पूर्वक उपासना कर। तब रुक्मणी मंद मंद गति से पूजन की सामग्री लेकर के वन में गई और वहाँ चारों तरफ इस प्रकार देखने लगी जैसे झुंड से बिछड़ी हुई मिर्गी
चहुओर झांक करके लगती है। कृष्णराज ने वृक्षों के कुंज से छुपे हुए उस मनोहर अंग को धारण करने वाली सुलक्षणा घुंघर वाले केशव वाली और काम बाण को समान नेत्रों वाली, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली और कंबू के समान सुंदर कंठ वाली और रुक्मणी को देखा, जिसका शरीर पतला था, जिसके कुछ पुट और ऊंचे थे, जिसकी आवाज़ सारंगी के समान सुरीली थी, जिसकी भुजा पतले पुष्प के समान कोमल थी और जिसका वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान था, जिसकी कमर नाजुक थी और जिसके स्थूल स्तंभ मंडन दिशाओं के हाथियों के समान थे और मेखला सहित जिसके पांव कामदेव के निवास स्थान थे, जिसकी सघन उत्पन्न जांघें कदली के वृक्ष के स्तंभ के समान थी, जिसके चरण कमल के समान सुंदर थे, जिसके नूपुर बज रहे थे और जिसकी चाल हंसनी के समान थी, उस रुक्मणी को वहाँ पुकार कर कहा, यदि मेरे पुण्य उदय से द्वारकानाथ यहाँ पर आए हों तो वे मेरी पुकार सुन करके मुझे शीघ्र दर्शन देवें। उस कुमारी ने ज्यों ही ऐसे शब्द कहे त्यों ही वृक्ष के कुंजर से निकल करके रूपवान कृष्ण बलदेव उसके सन्मुख खड़े हो गए। उसके स्वामी अपने स्वामी के सन्मुख खड़ा देख करके वह अपना मस्तक नीचे झुका करके अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, सुंदरी, तेरे वचनानुसार द्वारिका का स्वामी उपस्थित हुआ है, अतएव तू प्रसन्न होकर के उसकी ओर देख। श्री कृष्ण के वाक्यों को सुनकर के रुक्मणी ने लज्जावश अपना मुख नम्रीभूत ही रखा और उसका कंधा कंपित होने लगा, मानो शिशुपाल के भय से ही उसका शरीर कंपायमान हो रहा था। इतने में रथ को सजाकर तो घोड़ों की जोत करके बलदेव जी बोले, स्त्रियों के स्वभाव से ही लज्जा होती है, फिर कन्याओं को तो होनी ही चाहिए, इसलिए कृष्ण तू क्या देख रहा है। दोनों हाथ पकड़कर के उसे शीघ्र ही रथ में बिठा। स्त्री चरित्र तू नहीं जानता, सचमुच ही तू मेरा गोपाल अर्थात गाय भैंस चलाने वाला बाला ही है। तू प्रेम सहित कृष्ण जी ने रथ में बैठा लेने के से छल से रुक्मणी का आलिंगन किया। इस कार आज का स्वाध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं, अगला स्वाध्याय कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।